आज की डेट में कंप्यूटर एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट उसको किस तरीके से हम इंटीग्रेट करें नॉर्मल एजुकेशन जो है हमारी जो रेगुलर स्कूलिंग होता है उसमें कैसे इंटीग्रेट करें। एक तो ये होता था कि आपका कंप्यूटर क्लास होती थी, आप वहाँ जाओ, तो वो नॉर्मल एक चीज़ थी। बट वो 50 कंप्यूटर्स के आसपास वहाँ पे लगने जा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड्स लग रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है। वो लैब सिर्फ कंप्यूटर लैब नहीं रहेगी, वो एक तरह से हम नॉलेज हब बनाने जा रहे हैं। और आज की डेट में चाहे आपने जितनी भी पढ़ाई करी, आपने कंप्यूटर की आपकी नॉलेज नहीं है, आप अनपढ़ कहलाओगे। और उसके बाद अगर आप एआई को नहीं सीखोगे आज की डेट में, तो आप 100 साल पीछे नहीं। के बाद बच्चे यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं। स्कूल आवर्स में ही उनको कंप्यूटर का कोर्स कराया जाएगा, और जैसे वो अपना 11th 12th पास करेंगे उनके पास एक सर्टिफिकेट होगा, एक डिप्लोमा होगा उनके पास, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होगा, अप्रूव होगा, और वो उनको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इतना ज़्यादा बच्चे सही तरीके से इसको समझेंगे। और जैसे सर ने बोला कि इनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस हम रेगुलर देते रहेंगे, ये भी उसका पार्ट है, करिकुलम का पार्ट है। तो जितना ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, जितना हर बच्चा अवेयर होगा साइबर, वो उतना बेहतर अपने पेरेंट्स को, अपनी सोसाइटी में कन्विंस कर सकता है, लोगों को बता सकता है, अवेयर कर सकता है कि यार ये चीज़ नहीं करनी, ये करना है। तो ये अच्छी बात है, ये तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज मेजर चैलेंज यही है कि साइबर क्राइम जो है वो बढ़ रहा है, तो बच्चों को तो उससे सभी बेनिफिट को होगा, अवेयर नमस्कार कर जी। सकते आज हमारे साथ बिलावर के दो ऐसे चेहरे मौजूद हैं जिन्होंने एजुकेशन फील्ड में जो है वो काफ़ी नाम बना लिया है। एक तरफ हमारे साथ भरत हजूरिया जी हैं जो कि बीपीएस बिलावर के डायरेक्टर हैं, और वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के सीईओ और फाउंडर दिनेश जी हैं। और आज इन दोनों ने मिलकर बिलावर में एक नया कोर्स जो है वो लॉन्च किया है टेक्नोलॉजी पे लेके। क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात करें तो इतनी डिमांड इस समय हो चुकी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसी को देखते हुए एक कोर्स कोलैबोरेशन में दोनों ने जो है वो लॉन्च किया है। तो मैं सबसे पहले भरत जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बिलावर के लोगों के लिए एक कोर्स लाए हैं। सर, कोर्स की जानकारी आप खुद ही दे सबसे दीजिए। पहले थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सर, जो एज फार एज द कोर्स इज कंसर्न्ड, ये टोटली डिजिटल लिटरेसी बेस्ड है। जैसा कि हम जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे टोटल फोकस जो है वो स्किल्स के ऊपर किया गया है। तो स्किल्स का जितना अच्छा होगा किसी का, उसको उतना उतना ज़्यादा हेल्प होगा। तो ये हमारी बड़ी देर से कोशिश थी, बट हम कभी उस पे कुछ वैसा खरा नहीं कर पाए, क्योंकि आज की डेट में कंप्यूटर एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट उसको किस तरीके से हम इंटीग्रेट करें नॉर्मल एजुकेशन जो है हमारी जो रेगुलर स्कूलिंग होता है उसमें कैसे इंटीग्रेट करें। एक तो ये होता था कि आपका कंप्यूटर क्लास होती थी, आप वहाँ जाओ, तो वो नॉर्मल एक चीज़ थी। बट वो कहीं ना कहीं वो कम है। तो फिर हमें इस चीज़ की नीड समझ आई कि यार ये होना चाहिए, कैसे हम एक अच्छा क्वालिटी कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम इसके साथ इंटीग्रेट कर सकें। तो मैं दिनेश जी से मिला, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट इनका इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स, और जिस तरीके जो इनका करिकुलम है वो अपने आप में एक बड़ा एडवांस है। तो हमने बैठ के बड़े सारे सेशंस हुए, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर हमने एक प्लान तैयार किया, एक करिकुलम डिज़ाइन किया इन्होंने मेरे साथ कि हम ऐसा कुछ करें जिसमें बच्चों को 11th 12th में अपनी स्कूलिंग के साथ साथ कंप्यूटर वो एज अ सब्जेक्ट भी हमारे पास यहाँ ले सकते हैं। अभी आप देखेंगे, हमने एक साइट जो थी वो अभी जो हमारी लैब है वो बन रही है, 40 कंप्यूटर्स के आसपास वहाँ पे लगने जा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड्स लग रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है। वो लैब सिर्फ कंप्यूटर लैब नहीं रहेगी, वो एक तरह से हम नॉलेज हब बनाने जा रहे हैं कि आपको हर बच्चे की अपनी आईडी होगी, वो लॉगिन करेगा, उसमें कुछ भी बच्चे को पढ़ना है, पर वो सारा कंट्रोल्ड रहेगा, कुछ भी ऐसी साइट नहीं खोल सकता बच्चा। वो सारा ये यही इन्हीं की देख रेख में वो सब होगा। ऐसे हम डिवाइसेस वहाँ लगाएंगे कि कोई बच्चा ऐसी गलत साइट ना खोले। तो वो नॉलेज हब बनने जा रहा है कि अगर किसी बच्चे को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसने खुद से पढ़ना है, डिजिटल लाइब्रेरी काइंड ऑफ, तो वो भी साथ में है। तो अब जिन्होंने प्रोग्राम डिज़ाइन किया है उसमें ये है कि बच्चे को अपने 10th के बाद, इवन पिछले छोटी क्लासेस के लिए भी है, बट 10th के बाद वो बच्चे यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं। स्कूल आवर्स में ही उनको कंप्यूटर का कोर्स कराया जाएगा, और जैसे वो अपना 11th 12th पास करेंगे उनके पास एक सर्टिफिकेट होगा, एक डिप्लोमा होगा उनके पास, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होगा, अप्रूव्ड होगा, और वो उनको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इन्होंने और भी चीज़ें उसमें ऐड कर दी कि एआई का कैसे एजुकेशन में फ़ायदा ले सकते हैं। मैंने कहा ये भी बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो जो 11th 12th करके जाएगा वो कॉलेज में जाएगा, अपना अपना स्ट्रीम ऑप्ट करेगा, तो वहाँ भी उनको उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनको समझ आएगी कि नहीं यार ये इससे हम कैसे और क्या फ़ायदे ले सकते हैं। किसी भी प्रोफेशन में आज की डेट में तो कंप्यूटर तो आना ही चाहिए, उसकी तो बिल्कुल। है ही है।
तो आप सर से आप आपको बेहतर बता सकते हैं कि करिकुलम कैसे हमें वो कर सकता है दिनेश जी, मैनेज। जो चीज़ें बच्चों ने 12th के बाद सीखनी थी या कॉलेज के बाद सीखनी थी, वो 11th-12th में आप उनको सिखाओगे। क्या कुछ चीज़ें हैं जो आप उनको सिखाओगे और क्या कुछ फ़ायदा इनको फ्यूचर में होने वाला है? देखिए, जब बच्चा 11th के बाद 12th में जाता है, 12th के बाद कॉलेजेस में जाता है, न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बच्चे को प्रोजेक्ट्स, वर्ड्स, रिपोर्ट्स वगैरह बनानी पड़ती है। तो जो हमारा बच्चा है बिलावर का, जब बाहर जाता है उसको प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक ही नहीं है, जितने भी बच्चे बाहर जाते हैं उनको एक प्रॉब्लम बेसिक आती है, वो प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं बना सकते। तो हमने ये जो कोर्स है इसको इंटीग्रेट कर दिया उनकी 11th और 12th की लर्निंग के साथ। अब बच्चा बाहर नहीं सीखने जाएगा, स्कूल की प्रेमिसेस के अंदर ही सीखेगा, स्कूल टाइम में ही सीखेगा, ठीक है? तो वो जो लर्निंग एनवायरनमेंट है हम उसको इस तरीके से सेटअप कर रहे हैं कि बच्चा आईटी की फील्ड में पीछे ना रहे। और रही बात जैसे बच्चे 12th के बाद अलग-अलग जॉब सेक्टर्स में जाते हैं, एजुकेशन सेक्टर्स में जाते हैं, तो हम बच्चों को थोड़ी कैरियर गाइडेंस भी देंगे, इसमें काउंसलिंग भी करेंगे बच्चों की कि किस तरीके से आप एक राइट कैरियर को चूज़ कर सकते हो। अगेन इस कोर्स में वो चीज़ें हमने सब डाली हुई हैं जो एक बच्चे को आनी चाहिए। एक मेरी सिंपल सी फिलॉसफी होती है कि हमारे पास लाइफ में 3 कैरियर ऑप्शंस होते हैं। पहला प्राइवेट जॉब, दूसरा गवर्नमेंट जॉब, तीसरा खुद का बिज़नेस। इन तीनों बिज़नेस को करने तीनों चीज़ों को करने के लिए हमें कंप्यूटर की नॉलेज होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आज की डेट में चाहे आपने जितनी भी पढ़ाई करी, आपने कंप्यूटर की आपको नॉलेज नहीं है, आप अनपढ़ कहलाओगे। और उसके बाद अगर आप एआई को नहीं सीखोगे आज की डेट में, तो आप 100 साल पीछे नहीं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी वजह से बात हुई, हमने डिस्कस किया, एक कोलैबोरेशन हमने बनाई अपना, ठीक है? और हम लोग अब 11th और 12th के बच्चे जो बीपीएस स्कूल में एडमिशंस लेंगे, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनको उनकी 11th 12th में ही आईटी की फील्ड में मास्टर बना दें। यही हमारा मेन मोटिव है कि बिलावर का बच्चा 12th के बाद जब बाहर निकले तो उसको ये प्रॉब्लम फेस नहीं हो कि उसको एआई नहीं आती, उसको टेक्निकली नहीं आता, उसको रिपोर्ट्स बनाना नहीं आती। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी बाकी जैसे अदर स्टेट्स के बच्चे बाहर जाके ग्रो करते हैं, हमारा बच्चा भी वैसे ग्रो करे। दिनेश जी, नई चीज़ थी बिलावर के लिए, पहले प्लानिंग हुई, सर से डिस्कस हुई, उसके बाद आज आपका सेमिनार हुआ। कैसा जो रिस्पॉन्स था बच्चों का रहा आज? देखिए, बच्चों में तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है क्योंकि पहली बार एक ऐसी चीज़ होने जा रही है। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी ऐसा करिकुलम और ऐसा सिस्टम कहीं पे डिज़ाइन हुआ है। तो किसी ने 11th-12th के बच्चे, हम सोचते क्या है 11th का बच्चा जाएगा नीट की तैयारी करेगा, इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, ये करेगा। लेकिन उसको चाहे डॉक्टर बनना है, उसको चाहे इंजीनियर बनना है, उसको चाहे लॉयर बनना है, उसको खुद का बिजनेस करना है, आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, जहाँ मर्जी जाना होगा, बिना कंप्यूटर एजुकेशन के तो वो पॉसिबिलिटी है। तो हम चाहते हैं कि बच्चा सीखे और मेन फोकस हमारा एजुकेशन के ऊपर है। और आईटी जैसे सर का जो स्कूल है, आप यहाँ पे अलग अलग कोर्सेस ले सकते हो, साइंस मेडिकल जो भी है। लेकिन उसमें अगर आपने आईटी साथ में ले लिया, ये कंप्यूटर साथ में पढ़ लिया, तो आपके पास एक एज रहेगा। ठीक है सर। अभी आप देखेंगे गवर्नमेंट का पूरा फोकस एज फार एज एनईपी इज कंसर्न, या गवर्नमेंट का फोकस ही ये है कि यार आप बच्चे को सक्षम करो, उसको कैपेबल बनाओ। और डिजिटल लिटरेसी तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। जितना हम कंप्यूटर नॉइंग होंगे, आज आप देख लो, मेरे को नहीं लगता इवन अगर हम स्कूल मैनेजमेंट की भी बात करें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना लैपटॉप के हो रही है, ठीक है, जो बिना कंप्यूटर के हो रही है। कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं देख पाता हूँ कि आज लैपटॉप यूज़ नहीं हो रहा। हमारे बच्चे अगर फ़ोन यूज़ करते हैं, उनके पास सब कुछ है, बट कहीं न कहीं वो एक डिजिटल अवेयरनेस होना एक अलग बात है। बट सही उसको प्रोडक्टिव यूज़ कैसे करना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए एक प्रॉपर डिज़ाइन डिज़ाइन प्रोग्राम जो है वो बहुत होना ज़रूरी है, अंडर द गाइडेंस ऑफ कोई मेंटर, कि अगर आप ऐसे करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। पर अगर एक आप पढ़ाई को भी इंटीग्रेट कर रहे हो, टेक्नोलॉजी को भी बीच में ला रहे हो, और उनको ऐसे टूल्स के बारे में बता रहे हो कि जो उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सके, उनके लर्निंग को एनहांस कर सके, तो मेरे को लगता है ये एक बड़ा अच्छा, मतलब वो हमारा कोलैबोरेशन का स्टेप है, जो मेरे को खुद से लगता है कि यार एक बच्चे को हम फ्यूचर रेडी कर रहे हैं। वो फ्यूचर रेडी है, वो जॉब के लिए रेडी है, वो आगे अच्छी एजुकेशन ऑप्ट करने के लिए रेडी है। कल को किसी कॉलेज में जाएगा तो वहाँ उसको किसी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार मेरे को पीपीटी बना दोगे या कुछ भी, लाइक, तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर, है। हम साइबर क्राइम्स की बात करें तो इस समय साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं। जैसे मैं भी सेमिनार में था, सर ने एक उधर टॉपिक जो था साइबर सिक्योरिटी पे रहा, इस पे भी बहुत फायदा बच्चों को होगा क्योंकि 11th-12th में उनको बिल्कुल वो बिल्कुल सब। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये तो आज का एक चैलेंज है, ठीक है ना। कुछ चीज़ के अगर बेनिफिट्स हैं तो कहीं डिसएडवांटेजेस तो हैं ही हैं। तो जितना ज़्यादा बच्चे सही तरीके से इसको समझेंगे,
और जैसे सर ने बोला कि इनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस हम रेगुलर देते रहेंगे, ये भी उसका पार्ट है, करिकुलम का पार्ट है। तो जितना ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, जितना हर बच्चा अवेयर होगा साइबर, वो उतना बेहतर अपने पेरेंट्स को, अपनी सोसाइटी में कन्विंस कर सकता है, लोगों को बता सकता है, अवेयर कर सकता है कि यार ये चीज़ नहीं करनी है, ये करना है। तो ये अच्छी बात है, ये तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के लिए मेजर चैलेंज यही है कि साइबर क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। तो बच्चों को तो उससे बेनिफिट होगा, अवेयरनेस आएगा कि उससे कैसे टैकल करना है। ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। थैंक यू।